सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज एबीएसटी ग्रुप का पेपर सेकंड जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उनका विकास कहाँ से हुआ, इसके लेके कब से स्टार्ट हुए, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, फाइनेंस अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लागत लेखांकन का विकास, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से लागत लेके रखना स्टार्ट किए। तो 20वीं शताब्दी से के आरंभ से ही वित्तीय लेखांकन की कमियों के कारण लागत लेखांकन का जन्म हुआ है। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थे, जिसमें अपने ट्रेंडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अकाउंट्स बनाते हैं, पहले ये ही बनाते थे। उसके बाद उसमें कुछ कमियाँ थी, उस कमियों को ठीक करने के लिए लागत लेखांकन का जन्म हुआ, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। वास्तव में लागत लेखांकन 20वीं शताब्दी की देन है, यानी कि 20वीं शताब्दी से लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ। 1929 की विश्वव्यापी मंदी में उद्योगों के अस्तित्व को चुनौती बन गई थी और अतः उद्योगपतियों के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि लागत को न्यूनतम करके गलाघाट प्रतियोगिता के युग में उनके उद्योगों को जीवित कैसे रख सके। यानी कि 1929 की अर्थव्यापी जो मंदी आई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि कॉस्टें बढ़ गई थी, लागतें बढ़ गई थी। तो उस आधार पे उनको ये लगा कि एक अकाउंट्स लागत के भी कोई अकाउंट्स रखने चाहिए और अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, ताकि उस मंदी के दौर से उद्योगों को उबार सके। तो लागत लेखांकन का वहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। और मेन कारण क्या था, 1929 की विश्वव्यापी मंदी के कारण उद्योगों में अकाउंट्स रखना स्टार्ट हुआ था। अब भारत की बात करें कि भारत में 1944 को इसका स्टार्ट हुआ था लागत लेखांकन का विकास भारत में। ये इंडिया की बात चल रही है और ये भारत की चल रही है। जब गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की स्थापना हुई, यानी 1944 को ICI की स्थापना हुई। ये परीक्षा लेती थी और सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य लागत के बारे में प्रशिक्षण देना था। और 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया था और 1959 में भारत में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम यानी CWA एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, योग्य चार्टेड अकाउंटेंट यानी कॉस्ट अकाउंटेंट उत्पन्न करना था। यानी कि एक संस्था हुई, पहले तो 1944 में हुआ भारत में, 1947 में देश आज़ाद हो गया तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की स्थापना हो गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कॉस्ट यानी लागत लेखा पालो यानी कॉस्ट अकाउंटेंटों की भर्ती करना था। और इस इंस्टीट्यूट का जो प्रधान कार्यालय था वो कोलकाता में था। बाद में क्या हुआ, 44, 47 और 59, उसके बाद 2013 में इस संस्थान का नाम बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICI कर दिया। इस सदस्य को कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स भी कहते हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ICI, जिसमें अपन CA चार्टेड अकाउंटेंट भी बनते हैं, ये संस्था करवाती हैं। तो भारत सरकार में 1965 में लागत लेखांकन का महत्व को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम में संशोधित करते किया और केंद्र सरकार के अधिकार दिया गया कि कंपनी एक्ट 2013, पहले 1956 चलता था, अब 2013 चल रहा है, 1948 के अंदर किसी भी उद्योग में लागत लेखे रखना अनिवार्य कर सकती हैं और उनकी ऑडिट भी करवा सकती हैं। तो अपन ने इसमें देखा जो लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो विकास हुआ वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। और वर्ल्ड के अंदर 1929 को मंदी आई थी, तो उस टाइम उद्योगपतियों को लगा कि लागत लेके रखना चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि कितनी आपको उस उद्योग के अंतर्गत लागत हुई है। बाद में 1944 को भारत के अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1959 को एक अधिनियम बना और उसके बाद 2013 में एक अधिनियम बना जिसको ICI के नाम से जाना जाता है, जो अभी भी हैं। और 2013 के अंतर्गत धारा 148 के अंतर्गत किसी भी उद्योग में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें लागत लेके रख सकती हैं। केंद्र सरकार के प्रावधान है और उसमें ऑडिट भी करवा सकती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ। अब आगे बात करते हैं
किसी भी वस्तु के निर्माण और किसी भी उपकार में प्रयुक्त सामग्री और श्रम की लेखा रखने की प्रणाली को लागत के लेखांकन कहते हैं। अब डेफिनेशन के रूप में देखें तो उसमें विकास था। अब डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, तो किसी भी वस्तु के निर्माण में या उसके उपकार्य में मटेरियल और लेबर, यानी किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और सेकंड किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्कमैन की ज़रूरत पड़ेगी, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन दोनों की जो खर्चा होगा यानी लेखा रखने की प्रणाली, उन लागतों को अकाउंट्स लेखा रखेंगे, यानी कितनी मटेरियल आई, कितने श्रमिक लगाए, उनको लेखा रखने की प्रणाली को क्या कहते हैं, लागत लेखांकन कहते हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब CIMA के अनुसार 3 विषयों को शामिल किया जाता है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 विषय को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है कॉस्टिंग है, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपन बोलते हैं, और थर्ड है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अपन क्या करते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कभी बोलते हैं कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कभी बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अपन प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कुछ डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मली रूप में देखें तो एक ही चीज़ है, सारी चीज़ वही आ गई। मेन चीज़ है आपको अकाउंट्स के लेके रखने हैं और उसके बाद उनका एनालिसिस करना है और कॉस्ट को कम करना होता है, ये होता है। लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में देखें, डीपली रूप में जाके देखें तो तीनों की कुछ परिभाषाएं अलग होती हैं। तो अपन इसमें एक एक करके देखते हैं। तो परिव्यंकन या लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जितनी टेक्निकल होंगी, तकनीकें होंगी और प्रोसेस होंगी, उनको ही क्या बोला जाता है, कॉस्टिंग बोला जाता है। लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन के व्ययों यानी खर्चे किए जाने से लेकर उनकी लागत के अंदर लागत इकाइयों से संबंधित लागतें का लेखा रखने की प्रक्रिया, यानी कि ये तकनीक और प्रक्रिया को बोलते हैं। और उसमें एंट्री करना यानी लेखा करना क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। और लेखा शास्त्र क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। लागत लेखा शास्त्र करते हैं लागत नियंत्रण के विज्ञान एवं कला के व्यवहार के लिए, लाभार्जन योग्यता के निर्धारण के लिए लागत निर्धारण और लागत लेखांकन के सिद्धांत की विधियाँ, मेथड्स और प्रविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसमें प्रबंधकों को निर्णय लेने के उद्देश्य से उक्त क्रिया से प्राप्त सूचना को प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंट्स और लागत लेखा शास्त्र यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी तीनों एक दूसरे से अलग हैं, परंतु व्यवहार में इन शब्दों का पर्यायवाची ही है। तो मैंने वो बोला था कि प्रैक्टिकल रूप में देखें तो सेम ही है, लेकिन अपन नियमों के अनुसार देखें तो कुछ डिफरेंस है। अब फर्स्ट में क्या है, कॉस्टिंग के अंतर्गत तो तकनीक और प्रक्रिया आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग में उनमें रखने की लेखा करने की प्रक्रिया आ गई, और लागत लेखा शास्त्र यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो इसमें क्या आ गई, इन दोनों को भी इसमें मर्ज कर दिया। इसमें यानी लागत लेखे भी रखेंगे, निर्धारण भी करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे और उसके उद्देश्य को अपन और सूचनाओं को फाइनल करेंगे। तो ये है लागत। तो अपन एक तरह से ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों शामिल हैं। तो आप कॉस्टिंग बोलो वही चीज़ है, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो वही चीज़ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलो फिर भी अपन कॉस्टिंग मानेंगे। अब इसमें एक और बार पर देख लेते हैं, लागत निर्धारण, लागत लेखांकन, लागत लेखा शास्त्र यानी कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक बार और देख लेते हैं, पर्यायवाची हैं। भाई प्रैक्टिकल रूप में देखें तो पर्यायवाची हैं और नियमों के रूप में देखें तो थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्यों होता है, कुछ में मेथड्स आते हैं, कुछ में प्रक्रिया आती है, कुछ में लेखा रखने की विधि आती है। तो कॉस्टिंग में परिव्यंकन, लागत निर्धारण यानी लागत निर्धारण की परिभाषा में देखते हैं, व्ययों का वर्गीकरण करना, लेखा जोखा करना, उपयुक्त बंटवारा करना, निर्मित वस्तु का उत्पादन ज्ञात हो सके, निर्धारण प्रक्रिया, कार्य, ठेका, विधि, इकाई लागत ज्ञात करना आदि प्रक्रिया शामिल होती है लागत निर्धारण में। लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वैज्ञानिक आधार पर लागत ज्ञात करने के लिए विधिवत स्थापित की गई लागत प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। लागत निर्धारण का स्वरूप लिखित और मौखिक हो सकता है, परंतु लागत लेखांकन केवल लिखित और वैज्ञानिक विधिवत होता है।
यानी लागत निर्धारण अपन ओरल भी सोच सकते हैं कितना है, लेकिन जो अकाउंटिंग है निर्धारण है, लेखांकन है, लेखांकन का मतलब लेखा करना, वो क्या होगा, वैज्ञानिक होगा, विधिवत रूप से होगा और लिखित होगा। और लास्ट में लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र व्यापक शब्द है, व्यापक शब्द का मतलब इन दोनों को इसमें मर्ज किया है। निर्धारण करने, उनको लेखा करने, लागत नियंत्रण करने और समस्त प्रक्रिया, विधियाँ और तकनीक आदि शामिल हैं। तो अपन ने देखा कि लागत लेखांकन का विकास कहाँ से हुआ, और लागत लेखांकन कॉस्टिंग बोल दो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दो, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। प्रैक्टिकल रूप में कुछ देखें तो इसमें कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से, तो इन तीनों को अपन कॉस्टिंग के अंतर्गत देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा कॉस्ट अकाउंटिंग का कहाँ से हुआ था, और इन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है ये देखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।